आगे की बात को प्रारंभ करते हुए कहते हैं यहाँ पर, देखिए गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो फिर वैसी की वैसी ही भूख लगती थी। राम स्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थीं। गोपाल प्रसाद, जनाब ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हज़म करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर बाजाल की कोई ये कह जाए कि लड़का कमज़ोर है। शंकर और राम स्वरूप खीसे नपोड़ते हैं। राम स्वरूप आगे कहता है कि जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद कहते हैं जोशीले आवाज़ में आवाज़ को तेज़ करते हुए, और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था, वो भी फर्राटे की। आजकल के तो एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। राम स्वरूप, जी हाँ, ये तो आपने सच कहा। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिए बाबू राम स्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप, हाँ, जी वह तो रंगीन ज़माना। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद आगे कहते हैं कि एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए कि बिजनेस। आगे के बाद में राम स्वरूप चौंक कर बिजनेस बीज समझकर, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। राम स्वरूप, तकल्लुफ़ किस बात का, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल। माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मतलब आपस में बातचीत करते हुए अपने बेटे से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकाल भी हैसियत भी बुरी नहीं मालूम पड़ती है, पता चले लड़की कैसी है। और आगे शंकर जी कहते हैं, आगे की तरफ करते हुए कहते हैं कि मतलब बातचीत में कि मकान तो बहुत अच्छा है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी कर बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं। शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, और मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिए। मुझे तो भाई ये या नया फैशन पसंद नहीं कि एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या होगा। राम स्वरूप, हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याले को पकड़ाते हुए आगे कहते हैं, शंकर कहता है कि सुना, सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याले पकड़ाते हुए, वह क्या। गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चुप भी ना करेंगे। बस शर्म यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, और लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर, किस मामले में। राम स्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद, बीच में ही। ये बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती।
आपकी लड़की तो ठीक ही है। कहने का तात्पर्य है कि आपकी लड़की तो ठीक ही है। पढ़ाए गए पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें।